क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व के किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड में। ये थाईलैंड में और किसी देश में नहीं पाए जाते, बस ये थाईलैंड देश में ही पाए जाते हैं। एक सफ़ेद हाथी एक दुर्लभ प्रकार का हाथी है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति नहीं है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी को पवित्र और शाही शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1951 में हुआ था। और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली बार पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। मतलब काफ़ी कृषि क्षेत्र आप पहले के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी पिछड़ी हुई थी, तो इसलिए काफ़ी उस पर विशेष ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं बना है? तो इसका सही आंसर है बी, नेपाल। नेपाल कभी गुलाम नहीं बना है। वैसे नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल की ब्रिटिश साम्राज्य से 1814 से 16 में लड़ाई हुई थी और संधि के कारण नेपाल का कुछ हिस्सा ब्रिटिश भारत में चला गया। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य नेपाल की सीमा के पास बसी छोटी छोटी रियायतों को हड़पना चाहता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, ये काफ़ी पुराने डाटा है जो आपको पता रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। उन्होंने उनकी कविताओं को पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिन्हें जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, मदर टेरेसा भी हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, गोवा। गोवा को गोवा भी कहा जाता है और जनसंख्या के अनुसार ये सबसे छोटा राज्य है, चौथा सबसे छोटा राज्य है। और ये गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था और इस समुद्र तट के कारण काफ़ी मशहूर भी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है डी, 639। इसमें से 400 पेशियाँ रेखित होती हैं और 639 मांसपेशियाँ भी पाई जाती हैं। और सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्ताकार। तो इसका सही ऑप्शन है डी, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर के पूर्व में मराठा तक था। सिंधी सभ्यता का क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में और त्रिभुजाकार में था। ये दिखता था त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो इसका सही आंसर है डी, 1498 में भारत आए थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कपड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जैमरीन से मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न की, मतलब उससे बात करके संपन्न किया अपने काम को। और उसने कालीकट के स्थानीय राजा से भी मुलाकात की थी, मतलब उससे भी मुलाकात की थी राजा से। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है? तो इसका सही आंसर है बी, 14 देश से उससे मिलती है सीमाएं उसकी, चीन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, मराठा। 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। आपके जितने भी पानीपत की लड़ाई हैं, जब पहला, दूसरा, तीसरा, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। और ये मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 14 जनवरी का दिन काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। ये काफ़ी एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।